हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। आज कल भारत थोड़ा-सा अनस्टेबल सा दिख रहा है। एक कहानी आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में रंका गए थे भाई सीजेपी का बैनर उठाने, स्कूल की इंस्पेक्शन करने और उनके साथ जो लोकल विलेजर्स हैं, अब ऑब्वियसली वो कहेंगे कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, बट जो विलेजर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली कह रहे हैं कि भाई ये 2-3 बार ट्राई कर चुके थे विलेज में आने का, बट जो भी उस विलेज में हुआ वो अनफॉर्च्यूनेट है। आप पॉलिटिकली किसी के साथ डिसएग्री कर सकते हैं बट वायलेंस इज नॉट अ वे फॉरवर्ड। इंक फेंकना तक चलिए ठीक है, बट वायलेंस इज नॉट अ वे फॉरवर्ड। एक बार देखिए राजस्थान के एक गांव में क्या हुआ। ग्रामीण है लेकिन यहाँ पर तो लोग बहुत सारे मुक्के भांजे गए, मतलब आई कंडेम दिस। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, बट एनी विच वे लोगों का ये कहना था कि हमें ये कियोस यहाँ पे नहीं चाहिए। स्कूल की इंस्पेक्शन करने के लिए आईएएस जैसे करते हैं, वैसे बहुत सारे आईएएस बन के ये लोग आए थे औचक निरीक्षण करने। और इससे एक और प्रॉब्लम दिखती है कि कहीं ना कहीं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको ये औचक निरीक्षण रेगुलरली करना चाहिए। जो उनकी बेसिक ड्यूटीज हैं वो काम करते रहना चाहिए। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक पे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा हुजूम, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ा हुजूम। मैंने झारखंड के प्रोटेस्ट को देखा, मैंने ये जेनजी प्रोटेस्ट देखा। जेनजी प्रोटेस्ट इतना सा था, इत्तू सा, इत्तुनु सा। मतलब मतलब वो ठीक से जो प्रोटेस्ट साइट है वो भी तब भरा जब लाठी वाठी भांज दी जा चुकी थी। उसमें भी इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं आपको ये एकदम ब्लंटली कह रहा हूं कि आप कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, ये जो भीड़ है इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पैदा नहीं हुई जो इस में अपने वर्कर्स वगैरह को भेज सकती है ना। यहाँ पे एक हुजूम आ रहा है, बहुत सारे लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग न्यूज रूम में बात कर रहे थे और मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो सीधा यहाँ पहुंच गए थे। बहुत बड़ी भीड़ आ चुकी है और जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है ये बड़ा, मतलब पहले आप वीडियो देखिए फिर मैं आपको समझाऊंगा। अगर सुनो भाई, सुन लो भाई, आओ। पता नहीं, रिसेंट टाइम्स में आई हैव द फीलिंग एंड आई कंटिन्यू टू हैव दिस फीलिंग कि इंडिया विल बी नाउ ग्रेजुअली डिस्टेबलाइज्ड। इंडिया बहुत इंस्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। इलेक्शन विलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी, जस्ट फॉरगेट इट। इंडिया विल बी एक्सट्रीमली अनस्टेबल। कल मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि पाकिस्तान इस समय क्या कर रहा है। ये चीजें रीड करना बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत में कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंसेस हैं, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हैं, इस समय हमारे नेबरहुड का क्या सिचुएशन है। एक बार पॉज करिए और फिर मैं इस टॉपिक पे वापस आऊंगा। पॉज करिए और एक बार पाकिस्तान की स्थिति देखिए। आसिम मुनीर अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहा है। आसिम मुनीर इज गेटिंग ऑल द वेपन्स फ्रॉम तुर्की, चाइना एंड ही इज बोस्टिंग हिज डिफेंस। ऑन द ऑपोजिट साइड रीसेंट टाइम्स में ईरान के कारण जो प्रेशर आया है और जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है मिडिल क्लास तक, वो जो ट्रांसमिट हुआ है गरीबों तक, वो आपको कल्मिनेट करता हुआ दिख रहा है अलग अलग प्रोटेस्ट में। इसका एक और एंगल ये भी है कि भारत में जो करप्शन है उसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। पेटी करप्शन इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, पेटी करप्शन एवरीवेयर। आप म्यूनिसपैलिटी चले जाइए, आप पुलिस चले जाइए, मतलब नोबडी वांट्स टू मीट द म्यूनिसपैलिटी पुलिस, क्योंकि एट एवरी नूक एंड कॉर्नर कोई ना कोई क्रुक आपसे 500 रुपए 1000 रुपए मांग लेगा। सबको अपना घर चलाना है और घर चलाने के लिए वो गरीबों पे प्रताड़ना कर रहे हैं। गो आउट टू द रोड और आप ट्रैफिक पुलिस को देख लीजिए, आप किसी म्यूनिसपैलिटी को देख लीजिए या पुलिस
पुलिस के साथ, किसी के साथ भी बातचीत करते हुए देख लीजिए, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट मनी। ये सेम ट्रांजैक्शन आपको रेलवेज में टीटी करता दिख जाएगा, ये सेम ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को पीडब्ल्यूडी में दिख जाएगा। सो करप्शन इज टचिंग द स्काई लेवल्स और दिस इज अफेक्टिंग द पीपल, क्योंकि एक साइड में फाइनेंशियल ऑस्टेरिटी की तरह समझिए कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, और दूसरी साइड से मैसिव करप्शन है, और उसके ऊपर से सामाजिक जो समरसता है वो इस समय एब्सोल्युटली डिसरप्टेड है। आपको रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिए। नो SC/ST एक्ट ऑफेंस इफ स्लर नॉट एम्ड एट ह्यूमिलिएशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि SC/ST एक्ट में कोई ऑफेंस नहीं होगा अगर कोई स्लर जो है वो ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं दिया गया। आप कुछ स्टेटमेंट्स में आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं। मियर यूज ऑफ कास्ट नेम्स डजंट अट्रैक्ट प्रोविजंस ऑफ SC/ST एक्ट। आप किसी को किसी भी कास्ट नेम से बोलें तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट नहीं लग सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कास्टिस्ट अब्यूज इन प्राइवेट नॉट SC/ST ऑफेंस। मतलब आप दो बंदे आपस में किसी कमरे में बात कर रहे हैं, आप वो क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये SC/ST एक्ट में आता है। आपको पब्लिक प्लेस में ऐसी कोई कास्टिस्ट स्लर करनी पड़ेगी टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो सारे हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ये बार बार इस टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं। सरकारें नहीं कर रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही, एंड दैट इज व्हाई दिस इज एन एब्सोल्यूट न्यूट्रल एनवायरनमेंट। यहां पे धज्जियां सारी पॉलिटिकल पार्टी की उठ रही हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे बदनाम है। कोई लीडर, कोई भी इंपॉर्टेंट लीडर जो वोट मांगने आता है वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहा। बैक एंड में कोई भी कितनी भी बात कर दे, बट एक्चुअली में आपको कोई सपोर्ट नहीं दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा तंत्र कैसे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कर्नाटका हाई कोर्ट SC/ST पैनल हैज नो पावर टू डिसाइड लैंड टाइटल डिस्प्यूट। आप सोचिए कि SC/ST पैनल वो लैंड टाइटल को डिसाइड करने लगा था, तब जाके कर्नाटका हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि भाई ये पावर आपके पास नहीं है। कुल मिला के ये सारे टॉपिक्स क्यों आ रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने नीट वगैरह का इशू देखा। नीट वगैरह का इशू क्यों देखा? क्योंकि स्टूडेंट में अनरेस्ट था, जेन जी में अनरेस्ट था। वो अनरेस्ट क्यों है? क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे जो कहानियां आ रही हैं, अगर आप सिर्फ एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं और आप देखें कि असम से क्या कहानी आ रही है, मेघालय से क्या कहानी आ रही है, आपके लोकल एरिया से क्या कहानी आ रही है, पुलिस कैसे बदसलूकी कर रही है, ट्रैफिक का एक कांस्टेबल कैसे बदसलूकी कर रहा है, पीडब्ल्यूडी वाला कैसे पैसे खा रहा है, गांव की अगर सड़क पपड़ियां खुल रही हैं तो कहां पैसा जा रहा है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैंडल्स जैसे खुरपेच वगैरह ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, और उससे एक चीज क्लियर समझ आता है कि द सिस्टम हैज फेल्ड अस, द सिस्टम इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट डिलीवरिंग। तो जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सामने आया तो भाई बर्थ होता है इन कॉकरोचेस का, कॉकरोच जनता पार्टी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक मैं कहूंगा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के बाद ये कॉकरोच मूवमेंट। और उस टाइम में मैंने भी यही कहा था कि भाई दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। ऐसा लगता है हाई गैलोज से कहीं पे आप राजा वाजा हैं, वो आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर अनवारंटेड इन अ डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू द मॉडल ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, बट saying कि यार कोई unemployed, so I was unemployed for a lot many years, I was preparing for my exam, I am not a cockroach। आप उसको कैसे भी जस्टिफाई कर लें, वो हमने PIL के केस में किया था, तो आप क्लैरिटी से बोलिए ना, यू डोंट गिव सच ब्लंट स्टेटमेंट्स एनी विच वे। सो दिस वाज हैपनिंग देन। अभी झारखंड में हुआ, अभी बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है। माइंड यू, बिहार में सेम इश्यू पे प्रोटेस्ट हो रहा है। इट्स नॉट लाइक यहाँ के स्टूडेंट मेरे हैं, वहां के स्टूडेंट मेरे नहीं है, ये इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी। स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है। यू माइट नॉट सपोर्ट CJP, BJP और कांग्रेस, बट यू मस्ट ऑलवेज सपोर्ट स्टूडेंट्स। और अब देखो UGC वाला इशू क्यों इतना क्रिटिकल है, वो मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं। आपको क्या लग रहा है ये जो प्रोटेस्ट है ये कैसे बन रहे हैं? समाज बिल्कुल शांति से चल रहा था, बिल्कुल क्लैरिटी से चल रहा था, यूनिटी बढ़ रही थी समाज में। अचानक से एक UGC रेगुलेशन आते हैं, पता नहीं किसको अपीज करना है, पता नहीं क्यों अपीज करना है, शायद पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेट करना है, वोट बैंक बनाना है, यू नेवर नो। धीरे धीरे अपीज करते करते आप बहुत बार अपने कोर प्रोमिसेस से बहुत दूर चले जाते हैं। और ये एक सब्सटैंशियल वोटर्स में ये फीलिंग UGC रेगुलेशन से आई, इतना कि घर की जो कॉन्वर्सेशंस है ना, खाने की कॉन्वर्सेशन, उसमें ये बातें होने लगी। एनी विच वे, ऐसी बहुत सारी इश्यूज होती हैं जिसपे लोग अग्री नहीं करते सरकार के साथ। कैसे करेंगे? उनको अगर कोई पर्सनल ग्रीवेंस है तो वो बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे सरकार के साथ, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब वो जब वो अग्री नहीं करते तो सरकार को यहाँ पे एक बातचीत करनी चाहिए, एक नेगोशिएशन करना चाहिए। एनी विच वे सुप्रीम कोर्ट इसे साइड कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है UGC रेगुलेशन अनथॉटफुल है, भाई हटाओ इसको। एनी विच वे, बट जब नीट की बात होती है, स्टूडेंट की बात होती है, एक नए
मीम पेज बनता है, सीजेपी बनता है, वहां पे उल्टी सीधी भाषा यूज होती है, उमर खालिद की बात होती है, और जब उमर खालिद शर्जिल इमाम की बात होती है तो सडनली जंतर मंतर के गेट खुल जाते हैं, सडनली उनको नेता बना दिया जाता है, सडनली उनके ऊपर से एफआईआर विड्रॉ कर दिए जाते हैं, वो अचानक से राजा बन जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ग्रेटर कैलाश में रह सकते हैं और अच्छे से लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए औचक निरीक्षण कर सकते हैं। जब सबको पता है ये ऑफशूट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है तो कीप इट पॉलिटिकल, बता दीजिए कि भाई ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली। नहीं, ये नहीं होता। कोई और ग्रुप अगर कोई डिमांड करे कि भाई मुझे प्रोटेस्ट करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे अपने हक से मतलब है, तो क्या होता है, तो आपको अलग अलग रेगुलेशन से यह बताया जाता है कि नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, ये दीपके का परमिशन है। दीपके को आते ही, श्री अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस आते ही लव लेटर, प्लीज आप जंतर मंतर आए, आपको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे, आप हीरो हैं हमारे, आप राजा हैं, आप आए और आप प्रोटेस्ट करें, आप जो कर सकते हैं वो करें। उसके बाद आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं जो दिल्ली पुलिस और आरएएफ के ऊपर ऐसे रील बनाए ना उन्होंने, ये काला हिट, ये नीला हिट, क्या ऐसे ऐसी रील्स बनाए ना, भद्दी भद्दी गालियां दे, आपने सब कुछ टॉलरेट किया, आपने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट कोर्ट में आपने ये कहा कि एफआईआर स्क्वैश होंगे, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा एफआईआर स्क्वैश होंगे, पूरे इंडिया से सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कहीं एफआईआर नहीं होगा, बट व्हाट, और झारखंड में ऑपोजिट साइड में 300 लोगों के ऊपर एफआईआर, ये भी बढ़िया है। झारखंड की सरकार मान जाती है, कोर्ट में जाके उनको झटका पड़ जाता है। झारखंड में एक अलग कहानी चल रही है, बिहार में एक अलग कहानी चल रही है। बट मेन इशू ये है कि जब भी आप गलत काम करें, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन ना हो, आप बोलें ये आजादी चाहिए, कश्मीर आर्टिकल 370, तो अचानक से आपको इतना लाइमलाइट क्यों दिया जाता है? कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा ऐसा एडवाइजर है जो इतना मतलब अखंड टाइप का आदमी है, जिसको ये बेसिक सेंस नहीं है कि यू हैव टू प्रमोट गुड बिहेवियर एंड नॉट प्रमोट बैड बिहेवियर। अगर कोई भद्दी भद्दी गालियां देता है, गालियां दे के भाई प्रोटेस्ट साइट में कश्मीर की बात करता है, आर्टिकल 370 की बात करता है, तो हम उसे हर जगह वायरल करते हैं, हम उसे हर जगह स्टेज देते हैं। हम दुनिया के जितने रिजेक्टेड लॉट हैं जिनके पास 4-4 वोट ना हो, उनको बिठा देते हैं कि आप आए और बैठे, बस नाम रहेगा। बट व्हेन पीपल आर आस्किंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम कि यूजीसी, टेक यूजीसी बैक, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस, इसको वापस लीजिए आप, ये रेगुलेशंस की कोई जरूरत नहीं है, समाज को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब रिजर्वेशन के ऊपर चाहिए तो एक डिबेट कर लीजिए, हो सके तो थोड़ा मेरिट ऐड करिए, हो सके थोड़ा स्कॉलरशिप ऐड करिए, हो सके तो गरीब बच्चों का कुछ सोचिए, हो सके तो कट ऑफ के बारे में कुछ सोचिए। अरे कुछ मत सोचिए, एटलीस्ट नेगोशिएट तो करिए, तो आपको ये ज्ञापन दिया जाता है। पब्लिक नोटिस, द ऑफिस बियरर्स ऑफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हैज बीन इंटिमेटेड सॉरी, वैसे इंटिमिडेट भी है ये, थ्रू देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अडहियर द लॉफुल इंस्ट्रक्शंस एंड रिमेन पीसफुल। व्हाट द हेल दिल्ली पुलिस, क्या मतलब आप इतनी सीरियस क्राइम्स हैंडल करते हैं यार? क्या आपका पूरा फोकस इसी चीज पे, और आप फिर कह रहे हैं कि रामलीला ग्राउंड बुक करा लो और 4 बजे तक खाली कर देना और 500 लोग लेके आओ? व्हाट द हेल, ये डेमोक्रेसी है? जस्ट बिकॉज ही इज हर्ष दुबे और अभिषेक अग्निहोत्री और व्हाटएवर, जंतर मंतर नहीं मिलेगा? Have you passed a law that जंतर मंतर अब नहीं मिलेगा, या फिर अब अभिजीत दीपके को ही जंतर मंतर मिलेगा, या सीजेपी को ही जंतर मंतर मिलेगा? What is the issue going on? Why can't you just allow people to talk? What's the problem with people talking? क्या परेशानी आ जाएगी? वो आपसे नेगोशिएट करेंगे, आपसे जितना बन पड़ेगा वो कर लेना, यूजीसी को वापस ले लेना, कितनी बड़ी बात है ये? नो नो नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कौन एडवाइस करता है, कौन सी ब्यूरोक्रेसी है, कौन से ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो ये कहते हैं आजादी के नारे लगाने वाले लोगों को स्पेस देके रखो, और जो मां भवानी का झंडा उठा रहे हैं उनको बोलो रामलीला मैदान जाए। एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। मतलब मेक स्पेस इन अ डेमोक्रेसी, लेट देम टॉक, ठीक है, अप्लाई सम माइंड, ब्रेन यूज करिए, नेगोशिएट करिए, चीजें ठीक करिए।
दैट्स द वे फॉरवर्ड. नो रकस, नो वायलेंस. मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप जंतर मंतर पे थे, आप पार्लियामेंट की तरफ गए थे, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप झारखंड में थे और आप विधानसभा की तरफ जा रहे थे, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप स्टेट की मशीनरी को जला नहीं सकते, फूक नहीं सकते. एंड अगेन आई एम सेइंग, पीसफुल प्रोटेस्ट का परमिशन सबको मिलना चाहिए. 4 का ग्रुप हो, 400 का हो, 4 लाख का हो या 40 करोड़ का हो. एंड हाउ कैन यू से टू अ पॉपुलेशन ऑफ crores that you don't have a space in the center of Delhi? क्या बात कर रहे हो आप? आप ये कह रहे हो आपके दिल में इतनी जगह नहीं है कि हम ये एक छोटी सी जमीन आपको दे दें कुछ दिन के लिए गिरवी, ताकि आप अपनी बात कर सको. दिस इज मैल एडमिनिस्ट्रेशन. मैल एडमिनिस्ट्रेशन है ये. नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इल रीडिंग ऑफ सिचुएशंस, एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रास रूट इम्पल्स. एब्सोल्युटली. Sitting on high chambers, you cannot understand what the hell a normal family is going through. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.